गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएवी ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था, जो मेन टॉपिक था वो था फिजियोग्राफी रीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश। भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों को अपने 4 भागों में डिवाइड किया था। फर्स्ट ऑफ उत्तर का पर्वतीय मैदान, सेकंड उत्तर भारत का विशाल मैदान, थर्ड प्रायद्वीपीय पठार और फोर्थ तटीय मैदान और द्वीप समूह। इसमें हमने प्रथम पार्ट उत्तर भारत का पर्वतीय मैदान का अध्ययन किया, जिसे 3 भागों में डिवाइड किया गया था, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय, जिसकी हमने विस्तृत से स्टडी की, अध्ययन किया। उसके पश्चात सेकंड पार्ट था उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसके बारे में हमने चर्चा की। इसको 4 भागों में डिवाइड किया था, पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मरुस्थलीय मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये इसके 4 उपभाग थे। इन दोनों पार्ट्स का आपने विस्तृत अध्ययन किया। कौन कौन से थे? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और सेकंड उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब उसके पश्चात आता है थर्ड प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पेनिनसुलर प्लेटू, इसे हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार। पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार, ये हमारा थर्ड भाग है। इससे पहले 2 पार्ट्स फर्स्ट और सेकंड का हम विस्तृत से अध्ययन कर चुके हैं, डिटेल स्टडी उसकी कंप्लीट हो चुकी है। आज का टॉपिक है पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार। अब सबसे पहले बात आती है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो इसमें आता है वह भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो, 3 ओर से जल से घिरा हो, या वो भूभाग जिसको 3 तरफ से जल घेरे रखे हैं, वो प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो हमारा था कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं कि वो भाग जो 3 ओर से जल से घिरे हुए हैं, वो क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। और उसके बाद आता है पठार, कि पठार किसे कहते हैं? वह भूभाग जो समुद्र तल से 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर समतल अवस्था में हो, उसे हम पठार कहते हैं। जैसे ये हमारा मैदानी भाग है, इस पे कोई भाग जो 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित हो, वो क्या कहलाएगा? पठार। लेकिन ऊपर से ये समतल होना चाहिए, उसे हम पठार कहते हैं। कि मैदानी भागों से ऊपर उठा हुआ भाग ये मैदान हो गए, और ऊंचाई कितनी? 300 से 600 मीटर के लगभग ऊंचा उठा हुआ समतल भूभाग पठार कहलाता है। तो प्रायद्वीप का अर्थ वह भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। पठार का अर्थ होता है कि वह भूभाग जो मैदानी भाग से 300 से 600 मीटर के बीच ऊपर उठा हुआ हो और समतल मैदान हो, उसे क्या कहते हैं? पठार कहा जाएगा। तो ये था प्रायद्वीप और पठार का अर्थ, मीनिंग ऑफ पेनिनसुलर और प्लेटू। अब बात आती है कि भारत का जो भाग है प्रायद्वीपीय, कौन सा भाग है?
तो जैसे कि आपको पता है जो दक्षिण भारत का भाग है, ये हमारा दक्षिण भारत का भाग है जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इसके इस साइड, पूर्व की साइड बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, और पश्चिम में अरब सागर। तो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, अरब सागर से, हिंद महासागर से और बंगाल की खाड़ी से। तो इसलिए इस भाग को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय। और पठार क्यों कहते हैं, क्योंकि यह उत्तर के विशाल मैदान से ऊपर उठा हुआ समतल भूभाग है, इसलिए इसको पठार कहते हैं। तो जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है उसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ये क्लियर हो गया कि प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, पठार मैदानी भाग से ऊपर उठा हुआ है, तो इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। जो भारत का दक्षिणतम हिस्सा है उसको हम प्रायद्वीपीय पठार कहेंगे। अब हमारा टॉपिक है पेनिनसुलर प्लेटू। इससे पहले इसका अर्थ, मीनिंग और भारत में कौन सी जगह है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब बात आती है पेनिनसुलर प्लेटू की, यानी कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार की। तो इसकी बात करें तो यह तीन ओर से जल से घिरा हुआ है और यह भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। प्राचीन भूखंड है। इसके अलावा यह गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। जैसा कि आप जानते हो कि फर्स्ट ईयर में आपको पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताया था। तो प्राचीन भूखंड जो हमारा स्थलखंड था, एक ही भूभाग था जिसको हम पेंजिया कहते थे। कालांतर में पेंजिया का विभाजन हुआ, दो भागों में वो डिवाइड हुआ। तो उसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। तो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब इसके पश्चात आता है कि यह भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है, यानी कि हम भारत के भौतिक प्रदेशों की बात कर रहे थे, फिजिकल रीजन्स की बात कर रहे थे, जिसको हमने चार भागों में बांटा। कौन कौन से? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। कुछ विद्वान इसको 5 भागों में डिवाइड करते हैं, तटीय मैदान और द्वीप समूह को अलग अलग रखते हैं। ठीक है, तो इन चारों भौतिक प्रदेशों में जो प्रायद्वीपीय पठार है वो सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। कैसे? कि इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 48% भाग है। जैसा कि आप जानते हो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर और उसमें से जो प्रायद्वीपीय भारत पठार का भाग है वो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। तो क्या हुआ? भारत के कुल क्षेत्रफल का 48% भाग क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का है। तो यह भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। तो जो भारत के 4 भौतिक प्रदेश है उसमें सबसे बड़ी भौतिक इकाई जो है वो है प्रायद्वीपीय पठार। अब इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी
उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ये भारत की आउटलाइन है। इसमें जो प्रायद्वीपीय यहां से ये भाग, नीचे का भाग क्या है? प्रायद्वीपीय भाग है। इधर ये हिस्सा भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो इसमें उत्तर से दक्षिण अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण यह है 1600 किलोमीटर लंबा है। और पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई की बात करें पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई है 1400 किलोमीटर। यहां से लेकर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जो इसकी चौड़ाई है यह है 1400 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है 1600 किलोमीटर। अब इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। आकृति त्रिभुजाकार है, जैसे ये दिखाई दे रहा है। यहां से लेकर ऐसे ये भाग और ऐसे नीचे ये भाग, तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में विशाल मैदान है, विशाल मैदान। अब विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार को एक अक्षांश अलग करता है। एक अक्षांश रेखा जो यहां से गुजरती है वो विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार को अलग करती है। इसका नाम है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड। बाईस डिग्री उत्तरी अक्षांश विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार को अलग करती है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, सबसे उत्तर का भारत पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद विशाल मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार। तो विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार को जो रेखा अलग करती है वो है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उसके पश्चात प्रायद्वीपीय पठार के ढाल की बात करें तो इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये पश्चिम से और ये पूर्व में, ऐसा इसका ढाल है। प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व है और यहाँ की जो अधिकांश नदियां हैं वो पश्चिम से
पूर्व की ओर बहती है। मात्र 2 नदियां, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, नर्मदा व ताप्ती नदी इस भाग में पूर्व से पश्चिम बहती है, पूर्व से पश्चिम में बहती है। कि प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, सिवाय 2 नदियों के, नर्मदा और ताप्ती नदी। ये दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और दोनों भ्रंश घाटी में बहती है। जो यहाँ भाग है वो एक भ्रंश घाटी है, उसमें ये नदियां बहती है। तो इसमें नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। नर्मदा नदी इस प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से हैं? मध्य पहाड़ी क्षेत्र या मध्य उच्च भूमि, और सेकंड दक्कन का पठार। नर्मदा नदी इसको 2 भागों में डिवाइड किया, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। ये थी प्रायद्वीपीय पठार की बेसिक जानकारी। अब बात आती है कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से हम बात करें तो इसको 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, और वो किस आधार पर किया गया है? उच्चावच के आधार पर, ऑन द बेसिक ऑफ इलिवेशन। उच्चावच के आधार पर इसके कितने भाग किए गए हैं। उच्चावच के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेटो को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इंटरमीडिएट हिल्स और सेकंड प्लेटो। मध्य पहाड़ियां और सेकंड है पठार। अध्ययन की दृष्टि से हम देखें तो प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिक ऑफ इलिवेशन। उच्चावच के आधार पर, जो आधार है इसका उच्चावच रखा है कि यहाँ का जो धरातल है उसके आधार पर इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, इंटरमीडिएट हिल्स, मध्य पहाड़ियाँ, और प्लेटू यानी कि पठार। अब बात करते हैं कि हम पहाड़ियों में किस किस पहाड़ियों का अध्ययन करेंगे और पठार में कौन कौन से पठार आते हैं। तो पहाड़ियों में सबसे पहले अरावली, पर्वतमाला, सेकंड विंध्याचल पर्वत श्रेणी या उसके पश्चात 3 सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, 4 पश्चिमी घाट, नंबर 5 पूर्वी घाट। प्रायद्वीपीय पठार को उच्चावच के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया, इंटरमीडिएट हिल्स और प्लेटू पठार। इंटरमीडिएट हिल्स जो मध्य पहाड़ियाँ हैं उनमें कौन कौन सी आएगी? अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। 5 पहाड़ियों में डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार जो पठार है, पठार में हम किस किस का अध्ययन करेंगे, मुख्य पठार कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले
जो पठार आता है वो है शिलोंग का पठार, मेघालय का पठार या मिक्किर पठार। एक ही नाम है सभी के, शिलोंग पठार। सेकंड मालवा का पठार, उसके पश्चात सेकंड मालवा का पठार, उसके पश्चात छोटा नागपुर का पठार, नंबर 4 की बात करें, दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार। नंबर 5 दक्कन का पठार, शिलोंग का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार, दक्कन का पठार, कांस पठार। 6 कांस पठार। 7 की बात करें, 7 आंध्र का पठार और नंबर 8 कर्नाटक का पठार। तो ये इसके मुख्य भाग हैं। अगर अध्ययन की दृष्टि से हम बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार में हम इन सब का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से हैं? प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित कर दिया, मध्य पहाड़ियाँ और पठार। किस आधार पर किया है? उच्चावच के आधार पर। मध्य पहाड़ियों में हम अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का अध्ययन करेंगे। और दूसरा पार्ट प्लेटू या पठार, इसमें शिलोंग का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार, दक्कन का पठार, कांस का पठार, आंध्र का पठार और कर्नाटक का पठार इसमें स्टडी पॉइंट्स हैं हमारे। तो इन सब का हम अध्ययन हमारी नेक्स्ट ई लर्निंग या जैसे जैसे हमारी क्लासें होगी उनमें प्रायद्वीपीय पठार के इन सभी भागों का विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो एक बार मैं रिपीट करता हूं कि आज हमारा जो टॉपिक था वो था पेनिनसुलर प्लेटू, जो भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 48% भाग है। यह 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। सबसे प्राचीन भूखंड है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर है और 22 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड इस भाग को उत्तर और दक्षिण उत्तर भारत के मैदान और प्रायद्वीपीय पठार को अलग करती है। अध्ययन की दृष्टि से इसको 2 भागों में डिवाइड किया, इंटरमीडिएट हिल्स और प्लेटू, जिसमें हम पहाड़ियाँ और पठारों का विस्तृत से अध्ययन हमारी नेक्स्ट ई लर्निंग क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।